हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अपन कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल नंबर 6 लिखा हुआ है अपने बुक का। उसमें आपको फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है कुछ इस तरह से कि यदि एक्स क्या हो, एफ एक्स की वैल्यू दे रखा है। यदि एक्स आपका 4 से छोटा हो तो फलन क्या है, 3 होगा। यदि एक्स आपका 4 और 6 के बीच में हो तो फलन क्या होगा, ए एक्स प्लस बी होगा। और x का मान 6 से ज्यादा हो तो फलन का मान क्या होगा, 7 होगा। ये आपको दे रखा है। मैंने बोला इस टाइप के फलन को क्या बोलते हैं, डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। और उसके बाद उसने बोला है कि तब a तथा b का मान ज्ञात कीजिए, मतलब a और b की वैल्यू आपको फाइंड करनी है जब आपका समवर्त अंतराल का मतलब क्लोज इंटरवल में, आपका क्लोज इंटरवल कौन सा है, 4 और 6 में फलन क्या हो, सतत हो। ये बोला है। तो आपको पता हो कि समवर्त अंतराल बोलता है, क्लोज इंटरवल बोलता है, तो इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है वो कि फलन x बराबर 4 पर, ध्यान से देखना, x बराबर 4 पर सतत होगा। x बराबर 4 पर सतत होगा। अच्छा, 4 का अपन क्या निकाल सकते हैं, RHL या LHL, ये बताया हुआ है। RHL 4 पर आप LHL से जा सकते हो कि RHL से जा सकते हो, RHL से जाओगे। x बराबर 4 पर सतत होगा यदि क्या बन जाए आपका, x बराबर 4 पर आपका RHL बराबर में क्या हो जाए, F4 हो जाए। ये हो जाएगा। अपन RHL निकालते हैं, तो RHL निकालोगे तो आप लिखोगे यहाँ पर x बराबर 4 पर दाईं सीमा, क्या निकालोगे, दाईं सीमा आप निकालने का प्रयास करोगे। तो इसको क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस f(x), तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f4 प्लस h। ये होगा तो 4 प्लस h हो गया यहाँ पर। यहाँ से फिर क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आपका 4 प्लस h कहाँ पे मिलेगा, तो RHL मतलब x का मान 4 से ज्यादा होना चाहिए, x का मान 4 से ज्यादा होना चाहिए। तो x का मान 4 से ज्यादा कहाँ पर है, ये है, ये तो छोटा है, ये होगा। तो ये क्या देगा आपको, x की जगह पे क्या रखूंगा, 4 प्लस h। तो ये दे दिया आपको a, x जगह पर रख दिया 4 प्लस h प्लस b, बस काम खत्म हो गया। इसके बाद आप लिमिट हटा दो, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। प्रॉब्लम होता 7 प्रॉब्लम है अपने पास, उन्हीं 7 प्रॉब्लम में अपन लिमिट लगाते हैं, तो वहां पे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। लिमिट हटा दो, तो लिमिट हटाओगे तो क्या बन जाएगा, 0। यहाँ पे रखेंगे तो बन जाएगा 0, और ये बन जाएगा 4 प्लस 0 प्लस b, ये आपका दे दिया यहाँ से 4a प्लस b। अच्छा, f4 कितना होगा, f4 देखिए, तो f4 कहाँ मिलेगा, जहां पर x क्या हो उसके बराबर हो। x यहाँ पर दिया, x का मान 4 से छोटा है और क्या है, बराबर है, छोटा है और बराबर है, लेस देन और इक्वल टू है। तो f4 का मान क्या मिल गया आपको, 3 मिल गया। तो जब इन दोनों को बराबर करोगे तो क्या मिल जाएगा, आप ध्यान से देखो, तो इन दोनों को बराबर कर दिया। RHL बराबर क्या करना है, F4 करना है। तो RHL की वैल्यू तो अपने पास थी 4a प्लस b, और F4 कितना गया, 3। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपन आते हैं, समवर्त अंतराल 4 पे तो काम कर लिया, अब 6 पे कर लेता हूँ। x बराबर 6 पर फलन सतत होगा यदि x बराबर 4 पर, अब 4 पर नहीं, 6 पर। अच्छा, 6 पर RHL मिलेगा या LHL मिलेगा, 6 के RHL से आ सकते हो कि LHL से आ सकते हो, LHL से। x बराबर 6 पर आपका LHL और f6 क्या हो, आपस में इक्वल हो। इसके बाद आप क्या करोगे, निकालोगे x बराबर 6 पर बाईं सीमा। तो बाईं सीमा निकालूंगा तो क्या बनेगा आपका, ध्यान से देखिए, बाईं सीमा निकालूंगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा x बराबर 6 पर बाईं सीमा का मतलब आप लिखो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 6 माइनस fx, ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f6 प्लस 6 माइनस h। ठीक है, अब कहाँ मिलेगा, LHL 6 पे कहाँ मिलेगा, जहाँ x 6 से छोटा होगा। कहाँ पे छोटा है, यहाँ पे छोटा है। इसका मतलब आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां जहां x होगा वहां वहां आ जाएगा 6 माइनस h प्लस b,
लिमिट हटा दो, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। 6a प्लस बी ए आ गया, ये क्या आ गया आपका LHL आ गया। इसके बाद LHL आ गया। अब क्या होगा, F6 निकाल दो, F6 निकालोगे 6 पर फलन का मान, 6 पर फलन का मान, 6 पर फलन का मान कितना है, जहाँ पे बराबर होगा 6, ये बराबर था, ये हो गया 7, दोनों को बराबर कर दो। LHL और F6, LHL और F6 आपको क्या करना है, बराबर करना है। तो LHL कहाँ पर आया था, ये आया 6a प्लस बी बराबर में 7, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। अब ए और बी को सॉल्व कर लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड को माइनस कर देते हैं, फर्स्ट और सेकंड को माइनस कर देंगे। फर्स्ट और सेकंड को माइनस करोगे, चाहे यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख सकते हो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। तो फर्स्ट क्या आपके पास 4a प्लस बी बराबर 3, 6a प्लस बी बराबर 7, माइनस कर देते हैं, ये बी गायब होगा, क्या दे दिया यहाँ से, दे दिया आपको -3a -3 नहीं आएगा, -2a, फिर यहाँ से आ जाएगा -4, ए बराबर कितना आ गया आपका 2 आ गया, ए बराबर कितना आ गया 2 आ गया। अब किसी में एक में रख दो, ए बराबर 2, समीकरण फर्स्ट में रखने पर किसी में भी रख देंगे, तो ये बन जाएगा 4 × 2 प्लस बी बराबर 3, बी से यहाँ से मान 8 -5 आ गया, ये होगा। ए बराबर कितना आ गया 2 और बी बराबर कितना आ गया -5। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको मिल सकते हैं, इसी टाइप के आते हैं और कहाँ से आएंगे। ठीक है, नोट करो जल्दी से। जल्दी से नोट कीजिए। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपन हम अपने को एग्जाम्पल नंबर 7 वो क्या है उसको देखते हैं। 7 में आपको दे रखा है, कहाँ गया ये क्वेश्चन, महा इम्पोर्टेंट है बेटा, इम्पोर्टेंट है, थोड़ा दिमाग भी लगेगा, इसको थोड़ा देखते रहना आप सब। 7 में दिया है आपको कि निम्न फलन दिया है आपको, फंक्शन fx दे रखा है, वो जो दिया हुआ है कि x की पावर m sin 1/x, जब x बराबर 0 के नहीं है और जब x बराबर 0 के है तो वो 0 है। तो वो बोला है के लिए m पर वह प्रतिबंध ज्ञात कीजिए कि ताकि fx बिंदु x बराबर 0 पे सतत हो। मतलब आपको बोला है क्वेश्चन में कि m पर कंडीशन ज्ञात कीजिए, कि मतलब चाहे ऐसा समझ लो कि m के किस मान के लिए फलन, m के किस मान के लिए फलन x बराबर 0 पे सतत होगा, m के किस मान के लिए फलन x बराबर 0 पर सतत होगा, बस ये बात करनी है अपने को। अब आते हैं, सतत होगा तो क्या होगा, x बराबर 0 पर फलन सतत होगा यदि x बराबर 0 पर RHL बराबर में LHL बराबर में F0। अच्छा, F0 आपको दे रखा है, x बराबर 0 पर फलन का मान क्या दिया हुआ है 0, मतलब RHL भी 0 आना चाहिए, LHL भी 0 आना चाहिए और F0 भी 0 आना चाहिए। अब अपन निकालने का प्रयास करते हैं। x बराबर 0 पर दाई सीमा निकालते हैं, दोनों निकालने पड़ेंगे। तो दाई सीमा निकालोगे तो ये बनेगा आपका x बराबर 0 पर दाई सीमा, मतलब क्या निकालना है आपको, RHL निकालना है। अब निकालने का प्रयास करता हूँ, अब थोड़ा समझते रहना इसको। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h। अच्छा, RHL कहाँ मिलेगा, ऊपर देख के बताओ जल्दी से। जहां पर बराबर 0 नहीं होता है उसी में क्या मिलता है, RHL और LHL। तो आपको 0 की जगह x की जगह क्या रखना है, 0 प्लस h। अब रखने का प्रयास करते हैं, तो ये बनेगा आपका 0 प्लस h की पावर m, फिर बन जाएगा साइन 1/0 प्लस h, ये बन गया। अब ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बन जाएगा h की पावर m साइन 1/h।
अब ध्यान से देखो, RHL मुझे चाहिए, RHL मुझे चाहिए कि 0 है। RHL किसके बराबर? 0 के बराबर आएगा तभी सतत होगा। तब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे जब लिमिट हटाओगे, मैं लिमिट हटा दे रहा हूँ, तो ये बनेगा 0 की पावर m साइन 1/0। ये बन जाएगा 0 की पावर m साइन जी, ये क्या बन जाएगा? साइन इनफाइनाइट, मतलब साइन अनंत। तो 0 की पावर m, इसका मान क्या होगा? -1। साइन अनंत का मान क्या होगा? लिमिट के जो चैप्टर देख रहे हैं उनको तो पता होगा, नहीं तो आपको बता दे रहा हूं, -1 व 1 के बीच कोई संख्या होगी, संख्या होगी चाहे कोई राशि होगी, परिमित राशि बोलते हैं, चाहे संख्या, कोई संख्या होगा, लेकिन -1 और 1 के बीच में होता है। 11th हमने देखा हुआ था साइन अनंत का मान। ठीक है, अब ध्यान से समझना, यदि आपको m, आप गलती से मान लो मैं m बराबर 0 ले लूं, वहां पर वही बोला ना कि m के किस मान के लिए फलन सतत होगा, हमें चाहिए 0। यदि आपने m बराबर 0 ले लिया, तो m बराबर 0 लोगे तो क्या बनेगा? 0 की पावर 0। देखो यहाँ पर 0 की पावर 0, ये तो प्रॉब्लम है अपने लिए, ये तो प्रॉब्लम है। 0 की पावर 0 इनडिटर्मिनेंट है, तो ये तो मतलब का नहीं है। अब सुनो बात, यदि m का मान आपने नेगेटिव ले लिया, m की वैल्यू आपने क्या ले लिया? नेगेटिव ले लिया, तो क्या बनेगा? 0 की पावर कुछ माइनस होगा, -2 टाइप का होगा, तो ये नीचे आ जाएगा 0², ये क्या देगा? इनफाइनाइट दे देगा। हमें चाहिए 0। अब आपको ये सब बस समझाने के लिए बता रहा हूं, यदि m बराबर में पॉजिटिव ले लो, तो 0 के पावर में यदि पॉजिटिव नंबर है कोई, +2 है, तो 0 बनेगा, हमें चाहिए। मतलब ये हो गया कि यदि यहां पर m का मान 1 से ज्यादा है, 0 से ज्यादा नहीं, या तो 0 से ज्यादा भी लिख सकते हो, 1 से ज्यादा नहीं, 0 से ज्यादा भी लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हाँ, 0 से ज्यादा कर दो, 1 क्यों कर रहा हूँ, 0 से कर दो, क्योंकि 0 की पावर यदि 0.2 भी है तब भी क्या आ जाएगा? ये 0 आएगा, तब भी क्या आएगा? 0 आएगा। तो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 है तो 0 की पावर 0 प्रॉब्लम था, अब 0.2 आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप m का मान 0 से बड़ा ले लिया तो ये पक्का बन जाएगा 0, ये क्या बन गया? -1 व 1 के बीच में कोई संख्या, मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। तो मेन कहानी थोड़ा सा यहाँ पर है, इसको समझना है। इसीलिए मैंने बताया कि पहले मैंने m का मान 0 लिया, 0 की पावर 0, ये तो प्रॉब्लम था मेरे लिए, इसीलिए तो हमने लिमिट पढ़ा था, तो ये तो परिभाषित है नहीं, इसको अपन लेना नहीं है। माइनस लेके देखा तो वो इनफाइनाइट दे रहा है, अनंत दे रहा है, हमें चाहिए 0, तो भी हमारे मतलब का नहीं है। अब मैंने m का मान 0 से ज्यादा ले लिया तो अपना काम हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, इसका क्या निकालते हैं? LHL। अब क्या निकालने का प्रयास करते हैं? x बराबर 0 पर LHL, x बराबर 0 पर क्या निकालूंगा? LHL। तो LHL निकालोगे तो क्या बनेगा? लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, ये बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस h। अब अपन लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, अब x की जब क्या रखूंगा? 0 माइनस h की पावर m साइन 1/0 माइनस h, ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर बन गया -h की पावर m साइन -1/h। ठीक है, अब एक काम कर रहा हूं, लिमिट h टेंस टू 0, ये माइनस है ना, -1 की पावर m और h की पावर m लिख लिया, इसको कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, माइनस को एक साथ अलग हटा दिया, -1 की पावर m, h की पावर m। आपको पता है साइन क्या करता है? माइनस को बाहर फेंक देता है, सॉरी, अपन -1 कर दूंगा, इसको कर दूंगा साइन 1/h। ये देखो -1 की पावर m, -1 की घात 1, तो ये क्या बन गया? लिमिट h टेंस टू 0, -1 की घात m+1 और h की पावर m, यहाँ पे बन जाएगा साइन 1/h। लिमिट हटा दो तो -1 की पावर m+1, 0 की पावर m साइन 1/0, सेम यही बन गया 0 की पावर m साइन। तो ये हो गया -1 की पावर m+1, 0 की पावर m साइन अनंत हो गया, -1 की पावर m+1, ये क्या देगा? ये तो 0 की पावर m होगा, लेकिन -1 हुआ, 1 के बीच में कोई संख्या आएगी, -1 हुआ, 1 के बीच में कोई संख्या लिख लेना, -1 और 1 के बीच में कोई संख्या। अब यहाँ पे लिखूंगा यदि
m क्या हो जाए 0 से ज्यादा हो गया तो -1 की पावर m प्लस 1 इंटू में 0, ये हो गया -1 और 1 के बीच में कोई संख्या, टोटल क्या आ गया 0 आ गया, टोटल 0 आ गया। तो फलन x बराबर 0 पर क्या आ रहा है RHL बराबर LHL बराबर F0 यदि m क्या हो ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, क्या लिख सकते हो, फलन f सतत होगा, यहाँ पे भी लिख सकते हो फलन f सतत होगा यदि m क्या हो ग्रेटर देन 0 हो। लिख लो, नोट करो जल्दी से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7 के बाद शायद कुछ और एग्जाम्पल नंबर 8 भी है। यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल नंबर 8 को आप कर सकते हो, प्रयास कर लेना, हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है, 0 पे ही टच करना है, 0 प्लस h 0 माइनस h कर लेना, आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं एक्सरसाइज की, बता दो, चलो बता दे रहा हूँ, उससे तो हो जाना चाहिए आपसे। एग्जाम्पल नंबर 8, आपके पास फलन है f(x) बराबर में sin x बटे x, ये तो हो जाएगा, आपसे कर लेना, ये हो जाएगा, सिंपल सा है। अब आते हैं एक्सरसाइज 6.1। 6.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को बताना पड़ेगा आपको। फर्स्ट में कई सारे पार्ट्स हैं अपने पास। ए है कि f(x) में दिया है आपको x 1 प्लस 1/3 साइन लॉग x स्क्वायर। इसके बाद जब x बराबर 0 नहीं है और x बराबर 0 पर 0 है, आपको कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है, सततता को चेक करना है कि फलन x बराबर 0 पे सतत है कि नहीं है। तो आपको इसमें RHL और LHL यहाँ से मिलने वाले हैं, तो डायरेक्ट चलते हैं। अब लिख सकते हो, यहाँ पे लिख देना, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेना भाषा के लिए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो मैंने करवाया था वो सब कुछ वही चलता रहेगा। फलन x बराबर 0 पर सतत होगा यदि x बराबर 0 पर RHL LHL बराबर में क्या आ जाए f0 बराबर में क्या आ जाए 0, ये लिख लेना आप। तो x मतलब क्या होना चाहिए RHL बराबर में क्या होना चाहिए LHL बराबर में क्या होना चाहिए f0 का मान क्या दिया है 0 दिया है। अब x बराबर 0 पर RHL प्रयास करते हैं निकालने का, तो क्या बनेगा आपका लिमिट x टेंस टू f0 प्लस 1 0 fx, ये बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h, ये हो गया। इसके बाद बात करूंगा तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, क्या बनेगा आपका, अब जहां जहां x होगा वहां क्या रखा जाएगा 0 प्लस h रखा जाएगा, रख देते हैं 1, सही तो जा रहा था मैं, चलो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3 साइन लॉग 0 प्लस h का स्क्वायर, ये हो गया। लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा h 1 प्लस 1/3 साइन लॉग h स्क्वायर, ये हो गया। अब लिमिट हटा देते, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, तो ये तो हो गया 0 1 प्लस 1/3 साइन लॉग 0। लॉग 0 क्या होता है इनफाइनाइट, लॉग 0 क्या होता है माइनस इनफाइनाइट, यही तो होगा और तो कुछ होता नहीं, माइनस अनंत होता है लॉग 0। ग्राफ नू देखो, ये होता है लॉग 0, तो देखो 0 पे कहा जा रहा है माइनस इनफाइनाइट पे जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया 0 1 प्लस 1/3 साइन माइनस इनफाइनाइट होगा, यही तो होगा और तो कुछ तो होगा नहीं। ये क्या हो जाएगा 0 1 प्लस, माइनस को बाहर फेंक दिया वो, माइनस 1/3 साइन इनफाइनाइट। अभी साइन अनंत का मान हमने बताया है आपको, तो ये क्या बनेगा 0 1 माइनस 1/3 माइनस 1 और 1 के बीच में कोई संख्या हो जाएगी, ये हो जाएगा। अब देखो 0 से ये भी कोई संख्या है, ये भी हुआ, ये क्या 1 से 0 का गुणा 0 का इस संख्या से गुणा 0 बराबर में क्या आ गया 0 आ गया। समझ गए बात को।
अब आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट इसका LHS। देखो जब प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी तो फिर लिमिट यदि जानते हो, मैं यही बोला था लिमिट का चैप्टर पढ़ लेना आप सब। लिमिट के चैप्टर की जो वीडियो आप देखते रहोगे तो फिर तो कुछ भी नहीं है आपके लिए। कॉन्टिन्यूटी जो आपको नया चैप्टर नहीं लगा, यदि लिमिट पता है, लिमिट नहीं पता है तो हर एक क्वेश्चन आपको लगेगा कि क्या है। x बराबर 0 पर LHS निकालने का प्रयास करता हूँ, LHS निकालूंगा तो लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस h 1 प्लस 1/3 साइन लॉग 0 माइनस h का होल स्क्वायर लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा माइनस h 1 प्लस 1/3 साइन लॉग, ये माइनस h का स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा, h स्क्वायर बन जाएगा, बस लिमिट हटा दो तो ये हो जाएगा 0 1 प्लस 1/3 साइन लॉग 0, लॉग 0 क्या होता है 1, माइनस डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 1/3 साइन अनंत 0 1 माइनस, कुछ भी नहीं करना है, माइनस 1 और 1 के बीच में कोई संख्या हो गया, पूरा संख्या में 0 है। चूंकि x बराबर 0 पर RHL बराबर में LHL बराबर में F0 बराबर 0 है, इसलिए फलन fx x बराबर 0 पर क्या होगा, सतत होगा। ठीक है, नोट कर लो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। सब ऐसे ही मजाक है, मजाक में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आप यदि कॉन्सेप्ट सीख चुके हो लिमिट के, कॉन्सेप्ट नहीं सीखे हो तब तो फिर प्रॉब्लम है, तब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। आगे आते हैं, इसका ये पार्ट था, इसी में अब आते हैं बी पार्ट। बी है, देखो बी भी हो जाएगा, आप कर लेना। देखो मैं लिख दे रहा हूँ बोर्ड पे, जो जिनके पास बुक नहीं है, शायद बुक अलग सी है तो आप परेशान मत हो ना, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। e की पावर में 1/x और बटे में x नॉट इक्वल टू 0, और 0 पर क्या है, 0 है। अब इसमें अपन RHL और LHL देखेंगे कि क्या होगा। सब आपको x बराबर 0 पर कॉन्टिन्यूटी इसकी चेक करनी है। इसका अपन x बराबर मान लो 0 पर RHL निकालने का प्रयास किया जाए तो क्या बनेगा आपका, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, फिर से बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, ये बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 0 1 में 0 प्लस e की पावर e की घात 1/0 प्लस h 0 प्लस h, ये बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 e की घात 1/h बटे में h, ये आ गया। अब यहाँ पर मैंने बोला था कि यदि e की घात में 1/h आ जाए तो उसको अपन क्या कर लेते हैं, पॉजिटिव है तो उसको निगेटिव में चेंज करते हैं। तो अपन क्या करेंगे, ऊपर नीचे e की घात 1/h से भाग दे देंगे, तो ऊपर दोगे तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0, ये तो 1 आ गया, नीचे h हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा e की पावर e की घात माइनस 1/h होगा। ऊपर तुमने डिवाइड किया, कैंसिल हो गया, नीचे डिवाइड करोगे तो माइनस में हो जाएगा। अब अपन लिमिट हटाते हैं, ये बन जाएगा 0, ए ई की घात क्या बनेगा, माइनस अनंत, मतलब 0 इंटू 0 बराबर में क्या आ गया, अनंत आ गया। अब देखो एक बात काम, LHL भी निकालोगे तो 0 ही आएगा, मतलब यही कुछ इस टाइप का आएगा। एक लिमिट यदि आपको, एक लिमिट यदि अनंत मिल गया, इनफाइनाइट मिल गया, RHL या LHL, आपको x बराबर 0 पे सातत्य का परीक्षण बोला था, तो 0 पर हम फलन की वैल्यू क्या आई है, 0, और RHL क्या आया है, इनफाइनाइट आया है। यदि अनंत आ गया तो आप डायरेक्ट बोलोगे कि चूंकि x बराबर 0 पर फलन fx की दाईं सीमा परिभाषित नहीं है, इसलिए फलन fx x बराबर 0 पर सतत नहीं होगा। बस आपको यहाँ पर LHL निकालने की जरूरत नहीं है। यदि आपको एक लिमिट RHL या LHL आपको इनफाइनाइट मिल गया, अनंत मिल गया, तो आप डायरेक्ट लिखोगे कि चूंकि x बराबर 0 पर फलन की जो दाईं या बाईं सीमा परिभाषित नहीं है, इसलिए x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं होगा। वैसे भी देखो RHL
किसके F0 के बराबर नहीं है। ऐसे भी आप देख सकते हो RHL और F0 आपस में बराबर नहीं है, और सतत होने के लिए तीनों आपस में बराबर होने चाहिए, वो नहीं है, तो सीधे क्या हो जाएगा, फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं अपन, एक दो क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं जल्दी से। बी के बाद सी पर देखो, सी पर कर लोगे, सी तो बहुत आसान है। 3 पे बोला है, 3 पे RHL और LHL आपको मिल जाएगा, सी तो हो जाएगा। डी भी कर लोगे, डी भी आसान है, π/2 पर देखना है आपको। अपने पास ई को देख लेते हैं, अब देखेंगे अपन ई को, ई वाले क्वेश्चन को ट्राई करते हैं अपन। बी सी और डी हो जाएंगे, आप ट्राई करना, आपसे वो बहुत ही आसान है, हो भी जाएगा। अब आते हैं अपन डी पे, डी नहीं सॉरी किस पे बोल रहा हूँ, ई पे। ई हो गया fx, आपको दिया है cos 1/h, जब x बराबर a नहीं है और x बराबर 0 पर ये क्या हो गया, x बराबर 0 पे क्या दे रखा है, कहाँ गया, मेरे में 0 हो गया। तो आपको चेक करना है x बराबर a पर सातत्य का परीक्षण करना है। x बराबर a पे बोला है, 0 पे नहीं बोला है, दिमाग में बैठा लेना आप। x बराबर a पे बोला है, वो x बराबर a पर सतत है कि नहीं है, ये टेस्ट करना है, आपको चेक करना है। तो अपन आते हैं x बराबर a पर क्या निकालूंगा, RHL। तो ऐसे लिख लो, x बराबर a पर फलन सतत होगा। भाषा वही है जो मैंने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में लिखवाया है, उसको दिमाग में बैठा लेना। x बराबर, जिसमें बोला x बराबर a पर फलन सतत होगा यदि x बराबर a पर RHL LHL बराबर में F0 हो। तो आप x बराबर a पर RHL देखते हैं अपन, तो ये बनेगा लिमिट x टेंस टू a प्लस fx लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h, यही तो होगा। इसके बाद अपन क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, अब क्या मैं रखूंगा, यहां पर आते हैं ऊपर, क्या बनेगा, cos 1 में a प्लस h, यही होगा, और तो कुछ होगा नहीं। अब लिमिट हटा दो, जब लिमिट हटा दूंगा तो h की जगह पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो क्या बनेगा, cos a प्लस 0, ये आ गया अपने पास cos 1/a, ये हो गया। अब x बराबर a पर LHL निकालने का प्रयास करते हैं। तो LHL निकालूंगा तो क्या बनेगा, लिमिट x टेंस टू a माइनस fx लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h, ये बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 cos 1/a माइनस h, लिमिट हटा दो, cos 1/a, ये आ गया। और x बराबर a पर फलन का मान कितना है, f है कितना है, ये क्या है, मैंने 0 लिखा हुआ है, 0 नहीं तो ये होना चाहिए, x बराबर a पे 0 दिया, सॉरी ये 0 नहीं है, a है। तो x बराबर a पे फलन का मान क्या है, 0। ध्यान से देखो, तो RHL और LHL तो बराबर है, a पर RHL और LHL बराबर है, लेकिन फलन के उस बिंदु पर, उस पॉइंट पर f a पर 0 है, वो बराबर नहीं है। तो मतलब क्या हो गया, RHL और LHL तो बराबर थे, बट आपका वो f a के बराबर नहीं है। तीनों बराबर होते हैं तभी सतत होता है। तो आप लिखोगे इसलिए x बराबर a पर फलन सतत नहीं होगा। बात समझ में आ गई, x बराबर a पर फलन सतत नहीं होगा, तीनों बराबर। अब देखो 11th में हमने पढ़ा था लिमिट का अस्तित्व है, हाँ है, RHL और LHL बराबर है तो लिमिट का अस्तित्व है, क्या उस बिंदु पर सतत है, तो उस बिंदु पर सतत नहीं है। अस्तित्व तो था उस लिमिट का, लेकिन सतत नहीं है। अब मैं बात करूं यदि आपसे कि f ई कर लिया, f को देखो, तो f भी ट्राई करोगे तो हो जाएगा आपका, f भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए कि बता दूं,
हो जाएगा, प्रयास करोगे तो हो जाएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है, हो जाएगा आपसे। फिर इसके बाद यदि कुछ कोशेक में बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसी को बता दे रहा हूँ कुछ सॉरी इसको बता दे रहा हूँ, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको दे रखा है इसमें एफ पार्ट में दिया है एफ एक्स बराबर में आपको दिया 1 में एक्स माइनस ए, कोशेक दे रखा है, थोड़ा सा यही प्रॉब्लम था, 1 में एक्स माइनस ए, जब x बराबर 0 नहीं हो, और शायद x बराबर 0 पे क्या दिया होगा, ज्यादातर ये 0 ही देता है, सॉरी x बराबर a पे है, सब सारी कहानी किस पे चल रही है, a पे चल रही है। तो अपन जल्दी से x बराबर 0 पर RHL निकालने का प्रयास करते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 एफ, सॉरी 0 बार में लिख दे रहा हूँ, आदत बन गई है, a प्लस एच हो गया। अब रखते हैं मान, लिमिट h टेंस टू 0, ये बन जाएगा x जगह पे आ जाएगा a प्लस एच माइनस ए, कोशेक 1/a माइनस एच माइनस ए, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 प्लस ए माइनस ए गायब 1/h, कोशेक हो जाएगा, ए भी गायब होगा, और ये आ जाएगा कोशेक 1/ माइनस एच, माइनस एच आ गया तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, माइनस को मैं बाहर कर दिया हूँ, माइनस ये बन जाएगा 1/h, और ये जो कोशेक है इसको साइन में चेंज कर देता हूँ, किसमें चेंज कर देता हूँ, साइन में, तो कोशेक ये बन जाएगा साइन 1/h, ठीक है, समझ में आ गया, ये कर दिया मैंने। अब इसके बाद अपन 1 में था तो ऊपर था, क्वेश्चन में हो सकता है गलती, देखो मैंने गलती, मुझे डाउट हो गया तो कुछ यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दी, ये x माइनस ए है, ठीक है। अब थोड़ा सा जल्दी में अपना बन जाता है, कोशेक ये बन जाएगा a प्लस एच माइनस ए, ये हो जाएगा, यहीं पर यहाँ पर लिखूंगा एक x जगह पर a प्लस एच माइनस ए, यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस एच, और माइनस एच क्या हो गया था, बाहर आ गया है, यहाँ पर बना है साइन एच, ये कर दिया मैंने। अब हो जाएगा आपका माइनस लिमिट h टेंस टू 0, अब देखो हमें पता है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन h/h का मान क्या होता है, साइन h, ये बताया था ना, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/x का मान क्या होता है, 1 होता है, उसी का फॉर्मूला यहाँ पर h हो जाता तो अपना काम बन जाता। तो अपन क्या करेंगे, 1/h तो है, यहाँ पर क्या करूंगा देखना ध्यान से, साइन h, ये h चाहिए तो साइन h/h का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाता है, लेकिन h से इधर मल्टीप्लाई किया तो h से डिवाइड कर दो, ये काम हो गया। अब क्या बनेगा, ध्यान से देखना और समझना, ठीक है। अब मैं करूंगा ये कि माइनस लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा आपका 1/h² हो जाएगा, या तो ऐसे कर सकता था कि मैं यहाँ पर ऐसे कर लूं, देखो ये जो h वहां पर ना लिख के काम तो ही हो जाएगा, देखो इसको नीचे h ला दिया, फिर h से मल्टीप्लाई कर दिया, तभी h² ही बनेगा, उसमें हमें कोई डाउट नहीं है। अब ये आ जाएगा, लिमिट इसके साथ लगा दिया और लिमिट इसके साथ भी लगा दो, 1 में लिमिट साइन h/h, ये हो गया। अब देखो क्या हुआ, माइनस है, ये तो अपने कोई मतलब नहीं है, -1, ये क्या बन गया 1/0 इंटू में साइन लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट साइन h टेंस टू 0 साइन h/h का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये पूरा बन गया माइनस इनफाइनाइट, देखो तो क्या बन गया, माइनस अनंत बन गया, समझ गए बात को। अब चाहो तो यहाँ पर LHL भी निकाल दो या मत निकालो, मैं तो बोलता हूँ आपको निकालने की जरूरत नहीं है। देखो RHL कितना है, 0 पर परिभाषित नहीं है, ये क्या है, 0 है, दोनों बराबर भी नहीं है, वैसे भी दोनों बराबर नहीं है,
अब यहाँ पर ये लॉजिक ये लिखना है कि चूंकि x बराबर a पर फलन की दायीं सीमा परिभाषित नहीं है, इसलिए फलन f(x) x बराबर a पर सतत नहीं होगा। बस ये पूरी कहानी खत्म हो जाएगी अपनी। अब नोट कर लेना, और कुछ क्वेश्चन है 6.1 के मैं और लगवा दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर अपना रहेगा टॉपिक, सॉरी चैप्टर नहीं टॉपिक होगा अवकलनीयता डिफरेंशिएबिलिटी। बाय बाय।